ओके। तो आज हम लोग देखने वाले वो 13 प्रिंसिपल्स है। आई होप दैट कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी और विजिबल है सबको। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, यस और नो। सर बैक अच्छा, बैकग्राउंड चेंज करना है आपको, तो उसके लिए आप फोटोरूम.com को यूज फोटोरूम.com को यूज करिएगा, या फिर bgremove.com, तब हो जाएगा। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने बातें कही थी, क्लियर होना चाहिए आपका, क्लियरिफाई होना चाहिए आपका मैसेज, सिंप्लीफाई आपकी डिजाइन होनी चाहिए, यूनिफाई आपका जो लोगो है या जो भी डिजाइन कर रहे हो बार बार उसी तरीके से रिपीट होना चाहिए। यूनिफाई का मतलब सिंपल बार बार रिपीट होगा, तभी लोगों के मन में एक अजम्पशन बनेगा, एक परसेप्शन बनेगा कि भैया ये पर्टिकुलर ब्रांड का है। जब हम मैगी की बात करते हैं, जब हम पेटीएम की बात करते हैं, तब इंस्टेंट कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ वो बार बार उसी कलर को यूज करते हैं, बार बार अपने मार्केटिंग कैंपेन में उसी तरीके डिजाइन डालते हैं, बार बार वही फॉन्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आज उनका मन है ये करते हैं, कल वो करते हैं, परसों वो करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी डिजाइन की पूरी जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तरीका है पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, जो मेथड से पूरे चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपको बार बार उसको रिपीट करना है कि कस्टमर आपको पहचान पाए कि क्या है। आप सपोज दैट कि आपकी कोई फेवरेट अगरबत्ती होगी, ठीक है, आपको तो ऐसा पता है कि इसकी पैकेजिंग ऐसे आती है। अब कंपनी ने क्या कि हर तीसरे दिन हर नए प्रोडक्ट में पैकेजिंग चेंज करती जा रही, चेंज करती जा रही है। तो आप एक समय के बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस कंपनी की बात हो रही है, राइट। तो इसलिए वो बार बार उसको रिपीट करना होता है। एक समय तक वही चीज चलती है, उसके बाद में उसको अपग्रेड करते हैं। अगर आप गाड़ियों की बात करें, गाड़ियां 1 साल 2 साल तक वैसे ही चलती है, बाद में उसमें कुछ चेंजेस करते हैं 1 2 साल के बाद में, तब उसका फेस लिफ्ट आता है। तो उसको एक साथ पूरा चेंज नहीं किया जाता। आप अगर मॉडल देखोगे जब भी कारों के, तो वो धीरे धीरे चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तक, क्योंकि एक मार्केट में एक पकड़ बनता है। वही सेम चीज डिजाइनिंग के अंदर भी होती है, और वो होती है मैकेनिकल डिजाइन, और ये होगी नॉर्मल डिजाइन, एक टाइप से बोल सकते हैं ना। ठीक है। तो मैंने कल एग्जांपल भी दिखाया था आपको, ऐसे कुछ लोगों के अंदर कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब एकदम सिंपल हो, इजी टू अट्रैक्ट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, दैट्स इट। ठीक है। और क्लियरली होना चाहिए, मतलब इतना ऐसा मतलब बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है। सो या आई होप दैट कि कई लोगों ने लोगो ट्राई किए, काफी अच्छे लोगो बनाए आपने, बट जिन लोगों ने अभी भी नहीं बनाए, तो आप बनाइएगा प्लीज। ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले ये है पूरे 13 प्रिंसिपल्स, जिनके कुछ नाम इस तरीके से: बैलेंस, सिमिलरिटी, कॉन्ट्रास्ट, डोमिनेंस, प्रोपोर्शन, हायरार्की, कंटिन्यूएशन, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड और रूल ऑफ थर्ड। ठीक है। जिसमें से लो रूल ऑफ थर्ड है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि क्या कहाँ पे पिक्चर्स लगानी है। प्रॉक्सिमिटी आपको ग्रुप को सपोर्ट करता है। क्लोजर आपको पॉजिटिव स्पेस नेगेटिव स्पेस को सपोर्ट करता है। फिगर ग्राउंड भी एज इट इज है, बट इसके अंदर पिक्चर्स ऐड हो जाती है। ठीक है। अलाइनमेंट आपको ऑलरेडी पता है। रेपिटेशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ हो, मतलब ये सारी चीजें इस टाइप से होती है। आपको बता दो, फास्ट ड्रॉ भी बनना है, इसको देखने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप दैट जो भी लोग नोट्स बना रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, आपको सिर्फ आपने यहाँ से कई सारे रूल अभी तक देखे हैं, आपको पता भी है कि रूल मैं यूज करता हूँ, बट एक्चुअल में डिजाइनिंग की लैंग्वेज उसको बोलते क्या, आपको वही पता है सर। ठीक है। तो आज के बाद में पता चल जाएगा, इसलिए जो 13 प्रिंसिपल्स है इसको अपने पास नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं इसको। सो जो सबसे पहला रूल है उसका नाम है बैलेंस। आपने सुना होगा ना, बैलेंस 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 बैलेंस। अगर लाइफ में बैलेंस बराबर है, सब कुछ ठीक है, ज्यादा पैसा भी आ गया, लोग उड़ नहीं रहे तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन कम पैसे ज्यादा उड़ रहे तो वो दिक्कत है। इसलिए लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। वाई? वो इसलिए बोलते हैं कि यार बैलेंस रहेगा सब कुछ सही चलता है। सर एक बार और दिखाइए थोड़ा, क्या दिखाना बोल रहे हो आप? आपको वन बाय वन क्लियर ही करना है, तो आप वो नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्री, असिमेट्री और रेडियल है। ठीक है। आपको समझना सिर्फ इतना है कि जब भी आप देख रहे हो डिजाइन को, तो एक तो आपको सिंपल ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक ग्रुप है दूर से देखने में, और ये एक ग्रुप है। करेक्ट है। अगर ये हाथ ऐसा है, सेम हाथ ऐसा है, जब ऐसा होते चीजें उसको होता है सिमेट्री। ये कब दिखाया जाता है? जैसे आपने दो चीज बना दी, जैसे कि यहाँ पे एक एक कॉलम ये बना दिया, एक कॉलम ये बना दिया, इसका कलर आपने डिफरेंट कर दिया, इसका कलर सिंपल कर दिया, तो ये एसिमेट्री एसिमेट्री के अंदर आएगा, सिमेट्री के अंदर नहीं आएगा। मतलब जहाँ पे दोनों चीजें समान हो रही हो, सेम हो रही हो, जिस भी कंडीशन के अंदर, जिस भी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जब भी हम कुछ बना रहे हैं, इन दैट टाइम, जब भी डिजाइनिंग में दो चीज सेम यूज कर रहे हैं हम लोग, इन दैट टाइम उसको सिमेट्री प्रिंसिपल यूज करना बोलते हैं, इन बैलेंस। ठीक है। तो इस टाइप से बैलेंस करना होता है। पहली चीज मैंने क्या कहा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जहां सेम सेम चल रहा हो, वन, एक सेम हो गया डब्बा, फिर दूसरा सेम आ गया, थर्ड सेम आ गया। लेकिन जहां पे एक तो सिंपल है, लेकिन दूसरा वाला मतलब सिंपल नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया उन्होंने, वो दूसरा ही हो गया।
मतलब ये हाथ ऐसा था बट इसको ऐसे कर दिया मैंने, अभी कहाँ सेम हुआ ये। ठीक है, तो इस टाइप से। लेकिन बैलेंस किस चीज का वो समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप समझ जाओगे कि सर अच्छा ये कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बातें ये है, वो ये है, एक सेकंड। ठीक, आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ से एकदम पूरा लाइनली चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इधर से देखोगे, चाहे इसको किधर से भी लेके जाओ, पूरा एकदम वो एकदम अलाइनमेंट के साथ चल रहा है, प्रॉपर बैलेंस चल रहा है। ये ध्यान से देखो, चल रहा है ना। जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो इसको आड़े टेढ़े मत करो, ठीक है। कई लोग करते हैं, तो ये नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है। और एक प्रिंसिपल के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि ऐसी चीजें करनी है, ठीक है। अब एसिमेट्रिक है तो मैंने सेम चीज कहा कि यहाँ पे भी बैलेंस है, बट बैलेंस यहाँ आप बोलोगे सर ये क्यों आया, क्योंकि ये सेम चीज नहीं है। जहाँ पे सेम चीज अप्लाई हो रही हो, सेम बॉक्सेस सेम एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं हम लोग, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन हम बैलेंस कर रहे हैं सिमेट्री से। और जब हम सेम नहीं कर रहे, एक को डिफरेंट दिखा रहे एक को सेम दिखा रहे, मतलब एक को इधर ये सेम है इससे मैच कर रहा है, बट ये डिफरेंट कर दिया हमने, जब ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही थी इन दैट टाइम उसको एसिमेट्री बोलते हैं। और ये मैक्सिमम जगह जो यूज होता है वो होता है पीपीटीज, ब्राउचर्स, ठीक है, वहां पे काफी जगह यूज होता है। डिजाइनिंग में भी होता है, बट डिजाइनिंग के अंदर क्या पोस्ट आती है, पे कंटेंट भरा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पीपीटी बना रहे होते हैं वहां पे कई सारी कंडीशंस आती है। आई होप दैट कि ये भी क्लियर होगा आप सभी को। अब बैलेंस किस चीज का समझ में आ गया आपको, डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन ये देखो सही आ रही डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, एकदम सही आ रहा है। अब बात करें रेडियल की, ये दिखने में भले आपको सर्कल दिख रहा हो, बट बैलेंस ढंग से देखोगे इसको आप तो यहाँ से देखो ये कंप्लीट इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये सेम जितना ये बॉक्स इतने में कटा है ना, वही बॉक्स यहाँ पे भी सेम इससे कटेगा ये, ठीक है। और इधर से आप देखो तो ऐसे बैलेंस कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको ऐसे देख लो या फिर इसको ऐसे देख लो, मतलब जिधर से भी लेके जाओगे ये पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है। ऐसे कुछ जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो रही है, मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में करना है, बट बैलेंस के साथ चलोगे तो रेडियल फॉर्मेट में आएगा। अगर इम्बैलेंस किया आपने तो आपको कहीं ना कहीं आपके आंखों में ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आड़ा टेढ़ा हुआ है, ठीक है। इस टाइप बैलेंस का मतलब सिंपल समझो माइंड में कि डायरेक्शन है ना, कंप्लीट डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, समझ में आया चीजें, ठीक है, ओके, ठीक है। अब पता तो हम गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि इसी को सेम हमने अगर ड्रॉ किया, हम क्या करते हैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक सेकेंड, एक नया पेज लेता हूं मैं सबसे पहले तो, ठीक है। जब हमको बैलेंस करना होता है तो हम यहाँ से कोई एलिमेंट्स ऐसे ले लेते हैं, सपोज दैट कि कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे कि ठीक है एक क्लास है, जैसे कि क्लास 10th, ठीक है। तो क्लास 10th का हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, इस क्लास में कितने बच्चे हैं वो सब दिखाना है। तो हम करते क्या उदाहरण, ठीक है। हम यहाँ बराबर लेके आते हैं, फिर इसको अपने मन से इधर कहीं लगा देंगे, ऐसे लगा दिया हमने, एक को इधर लगा दिया, एक को कहीं पे और लगा दिया ऐसे, एक को ऐसे कहीं लगा दिया, एक को कहीं इधर लगा दिया, ऐसे कहीं लगा दिया, ठीक है। ऐसे लोग करते हैं। एक्चुअल में होना कैसे चाहिए बैलेंस के साथ, जो रेडियल ये रेडियल फॉर्मेट में है ना सर्कुलर में, इसको करना कैसे चाहिए, सिंपल, ये इससे अलाइन होते डायरेक्शन कंप्लीटली सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके आगे जैसे आपने ये करा हुआ है इसको सेंटर में लेके आना पड़ेगा, हम सेम चीज ऊपर के लिए, अब ये किससे मैच करना चाहिए, नीचे वाले इससे, ठीक है। तो ये चार चीजें बन गई, अब इनके बीच में अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो इस टाइप से, तो सबसे पहले तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर ऐसे होने चाहिए आपके, ये देखो 54 दिखा रहा है आपको। तो इस टाइप से लेने हैं आपको अपने, जो भी आप एलिमेंट्स को यूज करने वाले हो उनकी बात कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज और इसको लेके आते हैं। अब ये देखो कोई ऐसे करें ऐसे मजा नहीं है ना, इसलिए परफेक्ट अलाइनमेंट 50 50, ये आगे डॉटेड लाइन आ गई, कंप्लीट सही जगह आ रहा है। सेम चीज इधर भी देखो, 50 50 आ रहा है, हाँ आ गया बराबर, दिखा सबको। तो ये है इसका परफेक्ट
अरेंजमेंट। तो इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। समझ में आया अभी सबको? प्रैक्टिकल कैसे इसको यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर। जब भी हम, अब कई लोग मेरे से पूछते भी सर इसको कहाँ यूज करना है। देखो जहाँ पे कंडीशन बन रही है वहीं तो करेंगे हम। अब हम जैसे कि कहीं हमको प्लस करने को कहा गया, हम माइनस क्यों करेंगे? तो जहाँ नीड पड़ रही है वहां पे ऐसी चीज यूज करेंगे। मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया अभी इंस्टेंट आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो ऐसे जहां भी सिनेरियो क्रिएट हो रहे, इन दैट सिचुएशन आप इस टाइप की चीजें अप्लाई करोगे विद प्रॉपर अलाइनमेंट, विद परफेक्ट डायरेक्शन, विद बैलेंस्ड डिजाइन, ठीक है? तो रूल फर्स्ट क्या बोलता है? बैलेंस होना चाहिए कंप्लीट डिजाइन के अंदर। वो तीन फॉर्मेट में होते हैं, इसमें चार एक और आता है बट ये तीन इंपॉर्टेंट, ठीक है? सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अच्छा यस कर दी काफी लोगों ने, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड डोमिनेंस, यानी सॉरी सिमिलैरिटी है, ठीक है? उसमें क्या है, ठीक है? अभी ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे सिमिलैरिटी के अंदर आपको कुछ कुछ चीजें दिख रही होगी। जैसे कि अगर मैं बताओ ऐसे, एनोड ऑन कर दे, ठीक है? ये देखो पूरे सेम है। अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, करेक्ट है? लेकिन जैसे जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको, तो ये देखो ये पूरी लाइन लग रहा है ना कि नीचे सेम कॉपी पेस्ट कर दी गई है, सेम कॉपी पेस्ट कर दी गई है, लग रहा है ना? इन टर्म ऑफ शेप। अब इन टर्म ऑफ साइज की बात करते हैं हम लोग। ये देखो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे कर दिया जाए। फिर एक साथ पूरे बड़े लिए गए, फिर बड़े मतलब बड़े छोटे नीचे लिए गए, ठीक है? टंग ट्विस्ट होगी, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो इस टाइप से आप कर सकते हो। जब भी हम डिजाइनिंग करें कैसे कर रहे हैं इसके एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है? ये हो गया इन टर्म ऑफ साइज। अब इन टर्म ऑफ कलर लेंगे हम लोग, तो देखो कंप्लीट मैच कर रहा है। या तो ऐसे देख लो, सेम ये शेप का ही वाइस वर्सा है बट यहाँ पे कलर है, ठीक है? चाहे इसको आप ऐसे ही लगा नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दी गई है, इसी को सेम यहाँ पे पेस्ट कर दी गई है, और ऐसे पकड़ोगे आप तो ये सेम कलर सेम कलर सेम कलर सेम कलर सेम कलर सेम कलर, इस टाइप से। अब इस सिचुएशन कहाँ क्रिएट होती है आपको बता रहा, अभी आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा रहा मैं, ठीक है? सो जैसे कि एक सेकंड, ये कहाँ रूल आ गया, ठीक है? सो यहाँ पेज लिया मैंने एक और, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, एक शेप लिया पहले सबसे पहले, ठीक है? और मैं मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक क्लास में पांच बच्चे हैं, जिनमें से नाम है राम, श्याम, अब्दुल, ठीक है? और क्या लेंगे हम लोग, और आ, मेरा नाम तो ठीक है भाई, रोहित, ठीक है? राज भी रख लेते हैं हम लोग एक नाम, ठीक है? राज, सुमित, ठीक है? ये पांच लोग हैं, सॉरी छह हो गए, ठीक है? छह लोग हैं जो कि क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो अलाइनमेंट रूल है जो आगे हम सीखेंगे सेम चीज को, ठीक है? अब इनको दिखाना है। अब किसी ने क्या कहा मुझे कि यहाँ पे कंप्लीट ऐसे होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब कहीं क्या किया मैंने, कुछ इस टाइप से कर दिया, अपने हिसाब से कुछ भी करे जा रहा हूँ मैं, ठीक है? इस टाइप से, ऐसे ऐसे कर दिया। और दूसरा इसी का सेम एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ, और मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करा हुआ है। कैसे, ये क्या हो गया, ठीक है? इसका कलर कोई भी लिया मैंने, जैसे कि इसी कलर को लिया, कोई और कलर ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए, ठीक है? मैं परफेक्ट तरीके से इसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने इन फॉन्ट को छोटा सा कर दिया। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट ए वन इज बेटर या सेकेंड वन इज बेटर? बताइए फर्स्ट, फर्स्ट बेटर या सेकेंड बेटर है? सेकेंड बेटर है ना? सेकंड क्यों बेटर है? पहली चीज तो हमने यहाँ पे दो रूल अप्लाई कर रखे हैं, इसके अलावा भी रूल अप्लाई कर रखे हैं। पहला सिमिलैरिटी है कंप्लीटली, इसमें भी सिमिलैरिटी, इसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने रूल को फॉलो किया, बैलेंस भी फॉलो कर रखा है मैंने, तो बैलेंस कंप्लीट अच्छे तरीके से आ रहा है। अलाइनमेंट को प्रॉपरली ध्यान में रखा हुआ है। तो यही चीज होती है, हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि बैलेंस करना है या फिर सिमिलैरिटी नहीं, यहाँ तो सिमिलैरिटी लगी ना, बट देखो परफेक्ट तरीके से उसको मैनेज नहीं किया हमने। बट ये देखो परफेक्ट तरीके से मैनेज्ड है। तो इस टाइप से जब चीजें करोगे ना आप, तो आपकी डिजाइन अपने आप इंप्रूव होती है। यही तो सब सारे प्रिंसिपल्स है जो हम यूज नहीं करते, हमें पता होते हैं बट यूज नहीं करते। तो यही सारी चीज यूज करने के बाद में आपकी डिजाइन देखो, कंपैरिजन जस्ट शॉर्ट है, कोई बड़ा कंपैरिजन नहीं है। हम लोग कितनी अच्छी डिजाइन बना ली, छोटी सी डिजाइन है,
छोटे से एलिमेंट्स है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद में पूरी डिजाइन बनती है। तो हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बना के हमने छोड़ दिया, हम सोचते डिजाइन अच्छी बनेगी ना। जब आप एलिमेंट्स में गलती करोगे तो डिजाइन अच्छी नहीं बनती। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप दैट कि सेकंड सिमिलैरिटी रूल, बैलेंस रूल आपको समझ में आ गया होगा। इससे मिलता जुलता इसका बड़ा भाई एक और है जो कि डोमिनेंस है, उसको पहले क्लियर करते हैं, ये रहा। ठीक है, एक सेकंड ये सब हटा देते हैं पहले तो। ठीक है, इसी का बड़ा भाई है डोमिनेंस। इसमें सिंपल है कि जब भी किसी चीज को बड़ा दिखाना हो, कुछ दिखाना हो, जैसे मतलब बहुत अच्छा है, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे सबसे आपका पहला जो फोकस है, जो फोकल पॉइंट है आपकी आंखों का, सबसे पहले किसको अट्रैक्ट किया है यहाँ पे? इन तीनों मतलब इन तीनों में से किस पे सबसे पहले आपकी आंख गई? सबसे बताओ, आंख गई मतलब किसको सबसे पहले आपने देखा सबसे पहले? सर्कल। वाई? तो ये होता क्या है कि कुछ चार चीजें हैं, पांच चीजें, उसमें से एक चीज अलग दिखती है तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। एक पूरी सभा बैठी हुई है, वहां पे एक लड़का है जो कि दिखता उतना अच्छा नहीं, बट उसने बाल बहुत कलर कर रखे हैं। बाकी सब दिखते अच्छे, सब नॉर्मल है, मतलब कॉमन है, मतलब उसके जैसी नॉर्मल। लेकिन उनके बाल सबके काले ही काले हैं, बट एक पर्सन ने पूरे सफेद बाल कर रखे हैं, पूरे तीन चार कलर लगा रखे हैं। तो सबसे पहले उस पर फोकस जाएगी, तो वो होता है डोमिनेंस। जब भी हमको किसी चीज को मार्केट से अलग दिखाना हो, ठीक है, मार्केट से अलग दिखाना हो, तब हम वो यूज करते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल की बात करें हम, जैसे राम है, ठीक है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक कलर ये लिया मैंने, ठीक है, एक ही कलर लेना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इतने सारे कलर में से आपका मन सबसे पहले किस पे जाएगा? राम पे जाएगा, ठीक है। और हमने एक कर दिया अब्दुल को भी, ठीक है। आप बताओ, आपके मन में अपने आप परसेप्शन बनेगा कि अरे राम और अब्दुल एक ग्रुप के हो सकते हैं शायद, या फिर ये जो श्याम, रोहित, राज, सुमित है, ये एक अलग ग्रुप वाले हो गए, ऐसा लगता है हमें। या कह सकते हैं ये फेल हुए होंगे, या फिर इन्हें कुछ नेगेटिव मार्किंग कर रखी होगी, क्योंकि रेड सिग्नल आ रहा है ना मन में। इस टाइप से जब भी एक मतलब किसी चीज को अलग दिखाना हो, तो हम इस टाइप के कलर्स को यूज करते हैं, इस टाइप के शेप्स को यूज करते हैं। जैसे इसको मैंने कलर तो सेम रखा, बट शेप चेंज कर दिया मैंने, ये शेप चेंज कर दिया। मन में आया ना अभी तो कि ये अलग क्यों है? एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं हम लोग जब डोमिनेंस रूल को यूज करते हैं। ओके, आपके लिए नाम नए हो गए, बट काम हम पुराना ही कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट कि क्लियर हो रहा हो सबको। ठीक है, पिक्चर कहाँ लगानी है, किसी को क्यूरियोसिटी करेंगे, सारी चीज वेट करिएगा। बट अभी ये चीज क्लियर हो गई आपको, सिमिलैरिटी, डोमिनेंस और आपका बैलेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन विद द एग्जांपल्स? मैं एग्जांपल पूरे डिजाइन का इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको वहां समझ में भी नहीं आएगा अभी, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात करें कि कुछ समझे कि हम किस हिसाब से सोचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसके अंदर आता है कॉन्ट्रास्ट। जो मैंने सेम एग्जांपल दिया वही सेम चीज है। कॉन्ट्रास्ट डोमिनेंस एक ही है, बट थोड़ा डिफरेंस इस चीज का है कि यहाँ पे देखो कॉमन है, मतलब शेप शेप कॉमन है, सारी चीजें। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें एकदम डिफरेंट करती है, एकदम पूरी अलग ही। मतलब 100 लोग खड़े हैं, सब नॉर्मल है, सब सही है, बट एक लड़का बहुत ही वहां पे ऊंचा है, सबसे पहले फोकस उसकी तरफ ही जाएगा। ठीक है, उस टाइप से। अभी देखो, एक सेकेंड, कहाँ गया नोट? ये रहा। अभी ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक रेड कलर है, इसी को हल्का सा चेंज करने के बाद इसको ये बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल सर, हाँ दिखा रहे आपको एग्जाम्पल। जैसे ये रहा। अब मैंने क्या किया, इसको दिखाने के लिए मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया, या फिर नहीं के लिए हल्का सा कम कर दिया, शेप सेम रहेगा। नहीं नहीं, येलो कलर था क्या, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, इसको हल्का सा ऐसे कर दिया। तो हम जब इसको देखेंगे ना, हमारी आंखें तो इसको उतना उतना एक अलग तरीके से देख नहीं पाएंगे हम लोग। और जैसे ही हमने कुछ कलर चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया, तो हमको इंस्टेंट लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नया किया है। ठीक है, एग्जाम्पल और दिखाओ तो, जैसे कि दो लाइंस है, एक सेकेंड, ठीक है, जैसे कि ये दो लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे कैसे ये इस रूल को यूज करते हो वो दिखाओ भी आप। ठीक है, इसको डॉटेड कर दिया मैंने, इसी को सेम डुप्लीकेट किया और नीचे लिखा आता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अभी मेरे को ये बताओ
जब आप बॉर्डर को देखते हो तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ पे जा रही है? सबसे पहले कहाँ पे जा रही है? डॉटेड लाइन या प्लेन लाइन? फर्स्ट डॉटेड जा रही है, क्यों? हाँ, अगर ये डॉट्स को और फिर से यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर लेके आऊं मैं फिर से, तो आपके डॉटेड लाइन पे नजर नहीं जाएगी, आपकी नजर नॉर्मल है। बट ये दो चीजें अलग क्यों है और एक चीज से ऐसी क्यों है, ये सोचने के लिए मजबूर करती है, तब जाके ये इंपॉर्टेंट लगता है। ऐसी चीजें जब यूज करनी चाहिए आपको, जब आपको किसी चीज को फोकस के लिए, अटेंशन के लिए इस टाइप से यूज करना है। ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यूनिफाई यूनिफाई यूनिफाई, अब यूनिफाई तो हम बार बार यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमको अदर भी कलर यूज करने हैं, बट वो सिचुएशन के हिसाब से, मतलब एंशियंट कलर होने चाहिए आपके, बट नए कलर भी यूज कर सकते हो, बट उसके अंदर आप थोड़ा एक डिफरेंशिएट लेके आ सकते हो। जैसे देखो पैटर्न चल रहा था, ये सेम चीज, बीच में डॉटेड लाइन है, तो हमको डॉटेड लाइन सबसे पहले फोकस गया। सेम चीज यहाँ पे, इसमें उतना फोकस नहीं गया सर, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले ग्रीन पे फोकस जा रहा है। वाई? क्योंकि फोकल पॉइंट उस हिसाब से डिफाइंड है। कॉन्ट्रास्ट, अगर दिखता है जिसकी फोटो में कॉन्ट्रास्ट अच्छा है वो दिखता अच्छा है, होता है ना। इस टाइप से आपको मैनेजमेंट करना है, जब भी किसी चीज को दिखाना हो अलग, तब इस टाइप से इस चीज को यूज करोगे। ठीक है। आई होप दैट कि कॉन्ट्रास्ट भी समझ में आ गया होगा, मतलब कलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, दैट्स इट। ठीक है। अब बढ़ते आगे। यहाँ तक ये चार रूल ऑलमोस्ट सेम थे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बस थोड़े बहुत हल्के हल्के चेंजेस है, दैट्स इट। ठीक है। आपने एक बैच से समझ लिया, ओके है। ठीक है। अब ध्यान से देखो प्रोपोर्शन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आई के हिसाब से बनाया गया है, मतलब कि यार सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, सारी चीजें। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, बी और ए, विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? हाँ जी, ये बेस्ट है या बी बेस्ट है? फर्स्ट, आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। ये राइट और रॉन्ग को छोड़ दो, ठीक है, सबसे पहले तो इतने सारे बी आंसर है, ठीक है। ये क्यों बेस्ट नहीं है? ये बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखो, कोई दिक्कत तुक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट जब हम बात करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियरिफाई, ब्रांड इमेज, ये वो, अटेंशन रेट, रिटेंशन रेट, उस टाइम पे ये बताओ कि ऐसा कोई आइकॉन है, वो बहुत कम लोग को याद तो रहेगा, मैं नहीं बोल रहा कि याद रहेगा, रहेगा बिल्कुल रहेगा, लेकिन ये नाम याद नहीं रहता विज्ञापन। ठीक है, क्योंकि आइकॉन तो छोटा भी कोई दिख सकता है किसी को भी, लेकिन ये नाम हमारा सबसे पहले फोकस है कि नाम सबसे पहले दिखाना है। इन दैट सिचुएशन जब भी हम ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को यूज करते हैं, तो वहां पे हम प्रोपोर्शन रूल का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आम लैंग्वेज में पहले ही आपको बता दिया हूँ, लेकिन हाँ प्रिंसिपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको वो दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, जब स्मार्टली हम ऐसे खेल रहे होते हैं तब स्पेलिंग पढ़ सकते, एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। लोगो छोटा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात छोटे बड़े की नहीं हुई है, कई लोगों के बड़े होते हैं, क्या होते हैं उसको हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, वो सारी चीजें बड़ी होती है। बट कभी ना कभी आप देखोगे तो अगर हम ब्रांडिंग के हिसाब से सोचेंगे, सबसे पहले अगर पर्सन आइकॉन के पीछे ही फंस गया, जैसे इस आइकॉन में पंख वंख दिख रहे हैं, अब लोग सोचेगा क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। ठीक है, क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन नीचे विज्ञापन बड़ा है, आइकॉन थोड़ा छोटा है, मतलब ये नहीं कि एकदम छोटा सा कर दो, नहीं नहीं, नॉर्मल एवरेज होना चाहिए उस टाइप से। तब ये एक बेस्ट तरीका है जहाँ पे आप हेडिंग अच्छी शो कर रहे हो, आइकॉन भी अच्छे से शो कर रहे हो, बाकी सॉल्विंग प्रॉब्लम क्रिएटिवली, दैट्स इट। ठीक है। अब लोगो जब ये छोटा होगा ना, इन दैट सिचुएशन क्या होता है, जब ये लोगो छोटा होएगा ना, तो फिर ये समझ में आएगा नहीं क्या लिखा था, इसलिए इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होना चाहिए, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ये था प्रोपोर्शन। आगे बढ़े, इज इट क्लियर एवरीवन? तो फास्ट चल रही कि इसमें समझने लायक का उतना बड़ा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़े आपके माइंड के। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन।
अब आता है इंपॉर्टेंट रूल। ये कब रूल यूज होता है वो समझा, कंडीशन क्या है इसकी। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक सिंपल फॉर्मेट में दिखानी हो तब जाके हम ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बता रहा, जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आर के ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर दो बड़ी कंपनीज आती है, और इन दो बड़ी कंपनीज के अंदर ये मर्जर कंपनीज आती है। तो ठीक है, आर के ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी जहाँ पे ये तीन ब्रांड को मैनेज करते हैं, वीवो, ओप्पो, वन प्लस। और वन प्लस के अंदर भी तीन ब्रांड आती है जिसमें रियलमी, सैमसंग और एप्पल आता है। इसके अलावा और ओप्पो है जिसके अंदर आपकी तीन कंपनीज और आती है, जिसके अंदर आपका माइक्रोमैक्स, सोनी, ये आते हैं। आप मेरे को ये बताओ, सभी से क्वेश्चन था, सोनी किसके अंदर आता है? सोनी किसके अंदर आता है? आप बोलोगे सर आपने बोला क्या, वो तो पहले हमको समझ नहीं आया। दूसरी चीज आपने जो पूछा वो मेरे को समझ में आया नहीं, किसी ने सब्सिडी का, ओके ठीक है, बट समझ में नहीं आया कि इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन थी, समझ में ही नहीं आया। लेकिन मैं इसको ग्रुप से बता दूं आपको एक बार, कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये आर के ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर में वीवो कंपनी एक आती है, ठीक है, और एक आती है ओप्पो, ठीक है, और इसके अंदर आती है सोनी, एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आती है रेडमी, ठीक है, रेडमी, ठीक है, और इसके अंदर आती है एप्पल, या आती नहीं एक्चुअली, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ मैं, एप्पल। और यहाँ पे आता है एग्जांपल के लिए सैमसंग, ठीक है। अब मेरे को अगर आपसे सबसे पूछूं मैं, ये सोनी जो कंपनी है कहाँ पे आती है, आप इंस्टेंट बोलोगे सर ओप्पो के अंदर आती है, आर के ग्रुप के, करेक्ट है। अब मैं बोलूँ कि एप्पल किसके अंदर आता है, तो आप क्या बोलोगे, वीवो के अंदर आती है, आर के ग्रुप के, करेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगी एक पल के लिए भी। जब भी हमें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिंपल फॉर्मेट में दिखानी तब हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक घनश्याम थे, उनके दो लड़के थे, और उन दो लड़कों के दो लड़कियां थी, और इनके दो लड़के थे, और एक का नाम था श्याम, एक का नाम था घनश्याम, और ये ऐसे ऐसे नाम बताए आपको बहुत सारे। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मैंने पूछा कि ये किसका लड़का था, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जब ऐसे ट्री डायग्राम बनेंगे तो आपको इंस्टेंट समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इंस्टेंट बता पाओगे क्या है, क्या है, क्या है। करेक्ट है। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, बहुत ही जटिल इंफॉर्मेशन है जहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोल रहा है, तो उसको सिंपल फॉर्मेट में ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हेरार्ची का यूज कर सकते हो, उसको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। ठीक है, यही सेम आती है एक नेक्स्ट डायग्राम, जिसके सपोज दैट कि मैंने बोला कि मेरा एक ऑफिस है जिसमें एक नॉर्थ साइड है और एक साउथ है, ठीक है, और एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है। तो यार जो मेरा जहाँ पे हम मेन जाते हैं ना, उसके आगे चार रूम है, सबसे पहले एक रूम इधर है, एक रूम उधर है, एक रूम उधर है। तो उसमें से क्या होता है कि आप अगर सीधा जाओगे ना, वहाँ पे एक सर्वर रूम है। वो अगर गड़ा, मतलब जो पर्सन है वो खड़ा यहाँ पे ऐसा ऐसा देख रहा है, वो क्या बोलेगा, सर्वर रूम इधर है, बट एक्चुअल में सर्वर रूम यहाँ पे था। ठीक है, ये सर्वर रूम है, ये ऑफिस है, ठीक है, ये कुछ और है, जैसे कि इसको बोलेंगे हम बॉस का है ये ऑफिस, ठीक है, बॉस का है, और यहाँ पे है स्टाफ, ठीक है। अब मैं किसी को बोलूं कि अरे डायग्राम है, आप जाके एक काम करना, सर्वर रूम में सीधे जाना आप, तो समझ जाएगा सर्वर रूम अच्छा इधर है, तो अगर वो यहाँ पे भी खड़ा है तो यहाँ से देख लेगा वो सर्वर रूम यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ऐसे पकड़ेगा वो, अच्छा सर्वर रूम इधर है, चला उधर, समझे आप। ठीक है, जब भी हमें एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी तरीके से एग्जांपल दिए गए, बहुत ही बुरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई, और आपका काम ये है कि उसको सिंपल करना है, तब आप हेरार्ची प्रिंसिपल्स का यूज करोगे। ठीक है, समझ में आई सारी चीजें? यस और नो, फास्ट। ठीक है, इसको मैक्सिमम जब यूज करना होता है तो आप जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय हैं, कॉर्पोरेट के जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, वो इस रूल को मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द इंफॉर्मेशन। ओके, तो आप इस रूल का यूज करोगे। अब इसके आगे ये एक होता है वेट, ठीक है, ये कैसे होता है, क्या होता है, आपको बता रहा मैं, ठीक है। आप जब भी किसी चीज पे जोर डालते हो, जोर, जैसे कि ये बहुत ही इंडियाज नंबर वन, इंडियाज नंबर वन, इंडियाज नंबर, आपने बार बार कहा,
इन दैट सिचुएशन आप ये चीज को यूज करते हो, ठीक है, उसको वेट लगाते हो। ये मैंने बीच में एग्जांपल भी दिया था आपको शायद, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको बता रहा कहाँ पे एग्जांपल दिया था इसका, ठीक है। और एक क्राउजल्स इन सब में बहुत काम आता है, तो आपको दिखाऊंगा, क्राउजल भी हम बनाना सीखेंगे, सो वेट फॉर दैट, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल सेम लिया हुआ था इसके अंदर, आपने टाटा एग्जांपल लिया था, वो टाटा गोजिंग, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है, हाँ ये रहा, देखो ये, जब भी किसी चीज वर्ड पे या किसी चीज पे जोर डाल के बताना हो तो हम इस चीज को यूज करते हैं। इसको कई लोग हाइलाइटर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हायरार्ची प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आई होप दैट एग्जाम्पल भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। अच्छा, ये क्लियर सबको? यस और नो फास्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ओके, क्लियर है, ठीक है। ये सारे रूल्स है, जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करोगे आपको कोई हेल्प होती है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है कॉन्टिन्यूएशन और एक होता है रेपिटेशन। ये रहा रिपीटेशन इक्वल कॉन्टिन्यूएशन, ऑलमोस्ट सेम है, बट 1 2 3 4 टप्पे, मतलब टप्पे होते हैं ना, स्टेप्स ऐसे, तब ये होता है। इसको जब भी कहीं किसी भी डिजाइन में मूवमेंट हो रही हो, मूवमेंट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से हो रहा हो, मतलब फर्स्ट के बाद भी इन्होंने ये किया, फिर वो किया, वो किया, वो किया, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। अब किसी ने बोला कि मैंने BLLB कर रखा है, उसके बाद मैंने कुछ और MBA किया, फिर डॉक्टरेट की मैंने, फिर PhD की, ये की, वो की, ये बोल रहे हैं, तो उसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। जब भी मूवमेंट हो रही हो इन दैट सिचुएशन इस तरीके से यूज करते हैं। अब वो ये नॉर्मल लाइफ में कैसे काम आता है वो आपको दिखाता, जैसे कि 5 स्टेप्स फॉर सक्सेस, ठीक है। 5 स्टेप्स फॉर सक्सेस, ये मैंने स्टेप्स दिखा दी, मैं इमेज पे जा रहा हूँ, ये डिजाइनिंग की लैंग्वेज में कैसे, देखो ये हो रहा है यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेट यूज, कॉन्टिन्यूएशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक है। और चलते हैं, ये देखो कॉन्टिन्यूएशन, ये देखो कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये रेपिटेशन है, ठीक है, जहाँ पे रिदम में चल रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है, रिदम में, तो ये रिदम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो सिमिलैरिटी या प्रिंसिपल यूज हुआ है, यहाँ पे अलाइनमेंट प्रिंसिपल यूज हुआ है, यहाँ पे आपका और कौन सा, सिमिलैरिटी वाला जो कहा मैंने, बैलेंस वाला कहा, ये सारे प्रिंसिपल यूज हुए ना भाई इतनी सी जगह में। आप बस ऐसे देखते हो अपने, मतलब दिमाग को थोड़ा खोलो, भी सिर्फ देखने का तरीका चेंज करो, बाकी आप अपने डिजाइन में खुद इंप्रूव करने लग जाओगे, ठीक है। आपको थर्ड पर्सन आके बताएगा ही नहीं। जैसे ये देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेप्स टू सक्सेस, लिसन फॉर इंस्ट्रक्शन, लुक फॉर डायरेक्शन, ट्राई वर्क फर्स्ट, आस्क फॉर हेल्प, चेक योरसेल्फ। तो देखो स्टेप्स है, जहाँ पे सीढ़ियां बन रही हो उसको कंटिन्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम डिजाइनिंग में जब भी सीढ़ियां बनाएंगे, इन दैट सिचुएशन हम कंटिन्यूएशन रूल का यूज करेंगे, ठीक है। और एक होता है रेपिटेशन, एक सेकंड, जहाँ पे रिदम है 1 2 3 4, जैसे एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही लिया था आपके सामने, जो कि रहा, ये रहा, ठीक है, रिदम में चल रहा है 1 2 3 4 5। तो ऐसे जब भी रिदम में कुछ चलता है ना, तब उसको बोलते हैं हम रेपिटेशन, 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 ओके। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और सबसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पे एक अलाइनमेंट का ऑलरेडी एक सेपरेट पूरा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये देखो अलाइनमेंट, ठीक है। ये दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, जब भी लेफ्ट में कुछ करना हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करो, जब भी राइट में कुछ करना हो राइट अलाइनमेंट यूज करो, जब सेंटर में करना हो, सिचुएशन कुछ बन रही सेंटर में, लेकिन जब भी हमें पैराग्राफ लिखना हो तो आप फोर्स जस्टिफाइड को ही यूज करोगे। वो कहाँ पे सर? ये देखो यहीं पे, ये देखो ये रहा, ये अलाइनमेंट फोर्स जस्टिफाइड, ठीक है। जब भी आप पैराग्राफ लिखते होगे ना, जैसे पैराग्राफ, ठीक है, जब भी हम ऐसे पैराग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे फोर्स जस्टिफाइड यूज हुआ होता है। ये देखो चल रहा है ना पूरा रिदम में एकदम, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हुआ है, राइट। आई होप दैट क्लियर होगा ये भी सबको। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको किस किस एग्जांपल से रूबरू नहीं कराया,
कार वाले एग्जांपल्स, ठीक है। अब बढ़ते आगे। अब थोड़ी पिक्चर थोड़ी हार्ड होने वाली है, हार्ड मतलब उस टाइप से नहीं, पर इंटरेस्टिंग तरीके से। प्रॉक्सिमिटी। जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं कि ये ए टीम है, ये बी टीम है, जब भी ऐसे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, इन दैट सिचुएशन हम प्रॉक्सिमिटी रूल को यूज करते हो, ठीक है। जैसे ये जो बिल्डिंग है, ये इससे बड़ी बिल्डिंग है, तो हम कैसे दिखाते हैं उसको, एक को बड़ी करते हैं हल्का सा, एक को छोटी करते हैं, देखिए बॉक्स बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे भी आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे बैलेंस रूल अप्लाइड है, सिमिलैरिटी रूल अप्लाइड है, देखो बैलेंस्ड है, सिमिलैरिटी है ना, ठीक है। तो जब भी हम दो चीज, जैसे हमने ए टीम बी टीम बोल दिया, ऐसा कुछ बोला हमने, इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे जब भी इस टाइप की जब भी सिचुएशन क्रिएट होती है, जहाँ पे ए ग्रुप बी ग्रुप, ऐसे मतलब कंपैरिजन वाली फीलिंग कहीं पर भी आई, आंख बंद करके प्रॉक्सिमिटी रूल को यूज किया करो, ठीक है। जब भी ग्रुप्स को या कंबाइन करना हो किसी चीज को, इन दैट सिचुएशन यूज करेंगे, ठीक है। आई होप दैट ये इसमें है कुछ उतना खास नहीं, नॉर्मल है। ए टीम है बी टीम है, दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ राम है यहाँ श्याम है, 6 लोगों की टीम है, ये 6 लोगों की टीम है, ऐसा बोल सकते हैं हम। कलर चाहे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, जैसे दो इंडिया की टीम है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया है एक इंडिया है, तो उसमें कलर का चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्लोजर, और इसके आगे आपके दो रूल और है, जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग सीखेंगे। आप मेरे को बताओ, ये जो आपको स्क्रीन पे एक एनिमल दिख रहा है, इसको देख के आपके मन में सबसे पहले क्या आया, क्या है ये, क्या है ये, फास्ट, क्या आपके मन में आया। पांडा, पांडा आया, ठीक है, ठीक है। तो सभी को यहाँ पे पांडा दिखा है, बट मैं कहूँ कि पांडा है ही नहीं, आप मानोगे नहीं। मैं तो बोलूंगा सिर्फ पांडा नहीं, कुछ आइकॉन वगैरह है समथिंग, लेकिन हाँ पांडा का ही आइकॉन है, ठीक है। अब कैसे वो दिखाओ, ये है पूरा पॉजिटिव स्पेस, ठीक है। क्या है ये, पॉजिटिव स्पेस, और ये जो है ब्लैक वाला, ये क्या है, नेगेटिव स्पेस। तो पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का इतने अच्छे तरीके से यूज किया है कि हमारा जो आंखों का फोकल पॉइंट है, देखने का तरीका है, वो अपने आप अज्यूम करता है कि यहाँ से लाइन भले ही ड्रॉ नहीं की है, बट ये लाइन है, ये भले ही यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं की बट लाइन है, भले ही यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं की बट लाइन है। हम सीधा ही मन में अजम्पशन ले रहे हैं, करेक्ट है। तो अजम्पशन आ कैसे रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का बेहतरीन यूज करके। कई दफा होता है ना, हम कहीं लाइन नहीं लिखते, फिर भी वो लगती कि लाइन है वहां पे, हमारा माइंड अपने आप अज्यूम कर रहा होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं क्लोजर रूल, ठीक है, क्लोजर, ओके, ठीक है। रूल क्लियर है नहीं है, मतलब मन अपने आप सोचता है कि यहाँ लाइन नहीं है, लाइन है, लाइन नहीं है, लाइन है, अपने आप वहां पे लाइन नहीं भी होगी, फिर भी आपका मन अपने आप बोलेगा लाइन है यहाँ पे, पांडा ये है तो। और एक्चुअल में कंपनी का लोगो है, जो कि WWF, ये कुछ वर्ल्ड वाइल्ड समथिंग कुछ नाम है इनका, आपको दिखा भी था, वर्ल्ड वाइड फंड ऐसा कुछ नाम है इनका, ठीक है। तो ये देख, तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इस टाइप से। तो जब भी ऐसा कुछ पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का अच्छे तरीके से यूज किया गया हो, जहाँ पे आंख मजबूर हो जाए अपने हिसाब से ड्रॉ करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं क्लोजर, जहाँ पे पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का बेहतरीन तरीके से यूज किया हो, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये आपके सामने एक पूरा ये है जिसका रूल का नाम है फिगर ग्राउंड। आपने ऐसी इमेजेस कई सारी सोशल मीडिया पे देखी होगी, कई सारी बुक के कवर पेजेस पे होती है, इसको बोलते हैं फिगर ग्राउंड, ठीक है। अगर अभी आप दूर एक एक काम करना, भी आप जहां भी बैठे हो अपने फोन को एक जगह रख देना, और लैपटॉप को भी, और थोड़ा दूर जाओ हल्का सा, मतलब बहुत दूर नहीं, 1-2 किलोमीटर नहीं, सिर्फ बस पास में, ठीक है, इतना। और वहां से देखो और एक बार पास से देखना, जब आप दूर से देखा आपको क्या दिख रहा है, टाइप कीजिएगा फास्ट, फास्ट, मंकी एंड लायन, ठीक है, और गोरिल्ला एंड टाइगर, ठीक है, और ट्री फ्रॉम लॉन्ग, ठीक है, दूर से आपको ट्री दिख रहा है, ठीक है।
मंकी एंड लायन एंड ट्री, ठीक है। और ध्यान से देखो, और आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। देखो सोनाली मैम ने कहा रैबिट भी दिख रहा है हमको, फिश दिख रही है, और क्या दिख रहा है? गोरिल्ला। ठीक है, वंडरफुल। तो ये क्या होता है, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है कि सबसे पहले हम दूर से कुछ देख रहे हैं ना, हमको अलग दिख रहा है, पास जाके देख रहे हैं कुछ अलग दिख रहा है। ऐसा होता है इसलिए कि वो आंखों का होता है ना, एक जिसको मैंने एक वर्ड सुना, क्षितिज समथिंग नाम है, मराठी या हिंदी में समथिंग क्षितिज बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब हम दूर से देख रहे हैं, ठीक है। आपने कभी ना कभी मेजर किया होगा, आप ट्रैवल कर रहे हो बाइक से, कार से, या फिर बसेस से, या फिर जिस चीज से भी, तब दूर से दिखता है आपके सामने, मतलब रोड पे कुछ पानी है, ऐसा दूर से लगता है। किस किस को लगता है ऐसा? एग्जैक्टली, ऑप्टिकल इल्यूजन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लगता है ना कि हम दूर से जा रहे हैं, हमको दूर से लगता है कि वहाँ कुछ पानी है, बट जब हम वहां पे पहुंचते हैं, लगता है वहाँ पानी तो है ही नहीं। तो यही सेम चीज जहां पे वो होती है, क्रिएट होती है, अजम्पशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं फिगर ग्राउंड। तो ये मैक्सिमम जो यूज होता है मैगजीन्स के अंदर यूज होता है, बुक कवर पेजेस, ठीक है, कई दफा मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए यूज होता है। तो ये देख सकते हो आप। अब देखते हैं ध्यान से इसमें है क्या क्या। जैसे कि एक रैबिट दिखा, एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा और क्या दिखा, ये गोरिल्ला है, ठीक है। ये लायन है, टाइगर भी बोलो आप, ठीक है। उसके अलावा ये बटरफ्लाई सामान कुछ दिख रहा है पत्तों के अंदर, ठीक है। उसके अंदर और चलते हैं, ये फिश या डॉल्फिन आप बोल सकते हो, ये दिख रहा है। इसके अलावा ये पूरा दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर पूरा, अगर आप फर्स्ट टाइम जब देखोगे ना इसको, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक पेड़ ही दिखेगा, करेक्ट है, सिर्फ पेड़ दिखेगा। लेकिन जब भी हम वन बाय वन सारी चीजें वहां पे देखते, ध्यान से देखते जाएंगे, तो हम उस पर और खोते जाएंगे और देखते हैं, अच्छा इसमें और क्या है, अच्छा इसमें और क्या है, ठीक है। ये बनते कैसे, सारी चीजें कुछ नहीं है, सिर्फ ट्री का पेड़ लगा हुआ है, उसके पीछे हमने दो शेप डाल दिए, दैट्स इट। ये देखो एक रैबिट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रैबिट तो है, हम यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। और अगर आप कुछ यहाँ से आइकॉन ले लो एग्जांपल के लिए, आजकल ट्रेंडिंग में ऐसा है, हाँ ट्रेंडिंग मतलब कैसा है कि सिंपल है, कि लोगों को जब भी अटेंशन रेट खींचना हो, समझना हो, तो लोग यहाँ पे रुकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस चीज को। श्री राम जी का भी लोग बना रहे हैं, सही बात है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कुछ सर्च कर दिया यहाँ पे एग्जांपल के लिए, और क्या सर्च करें हम, किसी माउस सर्च करें, ठीक है, माउस सर्च करते हैं, ठीक है, हमने माउस सर्च कर दिया। यहाँ पे माउस के कई सारे आ गए। अच्छा माउस तो इन्होंने ये दे दिया, हमें तो माउस ऐसे वाले चाहिए थे। जैसे कि ये माउस है, ठीक है। अब इसकी इमेज हम कहीं और लगा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब देखो, जब भी इस टाइप की कोई चीज बन रही होती है, तो हम एक अपने मन में अजम्पशन ले रहे होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है जब हम किसी का अटेंशन खींच रहे होते हैं, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, फास्ट? आपने देखिए कि ना, कि मैंने बहुत इसके अंदर डीप में इसलिए नहीं गया मैं, तो आपने हर चीज सुन रखी है, देख रखी है, बट आपको थोड़ा इसको बोलते क्या है वो चीज समझनी पड़ेगी, ये डिजाइनिंग के रूल के हिसाब से क्या है, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आते हैं लास्ट रूल के साथ, फोटो मेरे को ये बताओ, फोटो लगाना कहाँ है, कहाँ नहीं लगाना है। तो रूल ऑफ थर्ड है, सेंट्रल फोकल पॉइंट, ये जो सेंट्रल है इसको यहाँ पे इस हिसाब से लगाया कि फोकल पॉइंट सेंटर में देखे, हमारा हाथ सबसे पहले यहाँ पे देखे। बट ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे फोकल पॉइंट होता है वो ये चार चीज होती है, जहाँ पे इंटरलिंक कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स, वहां पे फोटो लगानी बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। आप में से ऐसे कितने लोगों के दोस्त है या फ्रेंड है जिनके हाथ से गलती से मैंने फोटो खींच लिया, ऐसे फोटो खींच क्लिक कर दी, उनकी फोटो इतनी अच्छी आती है, लगता है कि यार मस्त फोटो खींचता है, लेकिन जब हम खुद ट्राई करते हैं तो फोटो अच्छी आती ही नहीं। कितने लोगों ने महसूस किया, देखा है ऐसा कुछ? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट की ऐसा हुआ है, यस और नो? होता है ना ऐसा? हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फोटो बहुत अच्छी आती है, मतलब वो लोग क्लिक करते तो, लेकिन जब हम क्लिक करने जाते हैं तो हमसे उस पर अच्छी फोटो आती ही नहीं। होता है ना? या कई फोटोग्राफर होते हैं जो यूज करते हैं इस रूल को। होता है, होता है। अबे होता क्यों है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। आप जैसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप इमेजेस देखते हुए अपलोड करते हो, आप कुछ लोग आपकी इमेज अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, ठीक है। उसके पीछे होता है रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो यहाँ पे देखो आप, ये जो है यहाँ पे 40% तक का अटेंशन रेट माना जाता है, यहाँ पे 25% तक का माना जाता है, यहाँ पे 18 या
समथिंग परसेंट है, यहाँ पे 25% समथिंग ऐसा है, दिखा था आपको मैं वो भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल है जो मोस्टली फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो, अब आपके सामने ये देखो कंप्लीट इस चीज पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो ये पूरा खाली है, यहाँ पे सेंटर में नहीं आ लाइन। ये देखो चाहे आप, एकदम फोटो अच्छी लग रही है ना ये, क्यों लग रही है? या ये देख लो आप, कंप्लीट। ठीक है, ये देखो सेंटर लाइन है। ठीक है, और वो जाते हैं, ये देख लो आप, व्हेन इट मैटर्स। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसके सबके आर्टिकल्स। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अबे ड्रॉ कैसे करना है, क्या करना है बताऊंगा आपको, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, और क्या है, ये देखो, है ना? जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट के हिसाब से सेट करते हैं तो उसकी जो देखने की ये होती है प्रतिक्रिया, वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये किसका कहाँ पे कितना होता है आपको वो दिखा दूं सबसे पहले मैं। चलते हैं नीचे, चलते हैं नीचे, एक सेकेंड। हाँ ये रहा, मैंने कहा ना 41%, 40% कहा, सॉरी मैंने यहाँ 41% तक ज्यादा अटेंशन माना जाता है। किसी भी आंख जब सबसे पहले देखती है तो यहाँ पे सबसे पहले वो देखती है, ऐसा माना गया है। ठीक है, इसके अलावा 20% यहाँ पे होता है, 25% यहाँ पे माना गया, 14% यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कहाँ ड्रॉ करने कैसे करना है आपको बता रहा हूँ अभी। लेकिन ये इतना हद तक होता है कि लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे रिसर्च हो चुकी है जहाँ पे ये चीज़ मानी गई है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है डिजाइनिंग में वो समझो सबसे पहले आप। ठीक है, एक नया पेज लेते हैं सबसे पहले। ये आपको कैसे करना है पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता, सिंपल आपको फाइल क्यों जाना है और यहाँ पे व्यू सेटिंग्स, और ऐसे करके आप इसको लेके आ सकते हो या फिर गायब कर सकते हो। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, देखो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेके जाओ अपना कर्सर और ऐसे, एक सेकेंड, ये लेके आओ। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ऐसे, परफेक्ट तरीके से अच्छे से करिएगा। और उसके बाद में आप ऐसे दो एरो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सिचुएशन क्रिएट कर दी हमने। या फिर आपको कुछ समय के बाद में आंखों में आपके ये कुछ चमक से आ जाएगी कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि इसके फोकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, इमेज के, तो ये एक इसका फोकल पॉइंट यहाँ हो गया, एक दो हो गया, एक तीन हो गया, ये सारे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। ये हर पेज पे अपने आप आएगा। ठीक है, हर पेज पे, हर पेज पे आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तब इस टाइप से फोकल पॉइंट्स को क्रिएट करने के बाद अपनी फोटो इन्हीं पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे ऑब्जेक्ट का आंख या फिर उसको मैच करने के लिए वैसे लगा सकते हो, जैसे आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखाए मैंने। अब इसमें भी कई कंडीशंस होती है। अगर हमारा जो डिजाइन है पूरा डाउन सेंट्रिक है, मतलब सेंट्रल सेंट्रिक है, इन दैट सिचुएशन आप उसको सेंटर में यूज करोगे। बट मोस्टली क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है लेफ्ट राइट के तरीके से ही होता है, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से यूज करोगे। लेफ्ट राइट में, अगर लेफ्ट साइड में आपका अगर कंटेंट है तो राइट साइड में बराबर रूल ऑफ थर्ड का यूज करते हुए आपको वो लगाना है। जैसे हमने लास्ट टाइम अब्दुल कलाम जी की या किसी और की बनाई हुई थी तो उस टाइम पे हमने वही यूज किया था। ठीक है, आई होप दैट अभी क्लियर हुआ फोटो कहाँ लगनी चाहिए आपकी। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो, फास्ट? आप पूछ लो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, यस और नो। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी हम आगे देखने वाले क्राउजल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा ऐसा कोई पार्ट, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब बाकी जिन लोगों ने बनाए थे बट शेयर नहीं किए थे आपने शायद ग्रुप में, अगर आप यहाँ पे दिखा पाओ तो बेस्ट रहेगा। फोकल पॉइंट नहीं समझा आपको? ठीक है, एक सेकेंड, सिंपल है। आपको ये इस टाइप से एक ड्राइंग करनी है जब भी आपको कुछ इस टाइप से करना हो। ठीक है, फोकल पॉइंट किसी रूल का नाम नहीं है, हमारे आंखों में होता है। ठीक है, हमारे आंखों का फोकल पॉइंट होता है, वो सबसे पहले देखता कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। तो कई रिसर्च करी गई है इसके पीछे, कई फोटोग्राफर्स ये यूज करते हैं। एक तो यहाँ पे आपको फोटो यूज करना है, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तरीके से, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, इन चार चीजों के अंदर अच्छा माना जाता है। लेकिन डिजाइन कुछ इस तरीके से बनेगी यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स है तो हमको यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो अलग बात होगी, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वो अलग बात होगी, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वो अलग बात होगी, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वो अलग बात होगी, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो
रेपिटेशन जब भी ऐसा 1 2 3 4 5 6 हो रहा हो, जैसे रिदम चल रहा हो एक, तो उन उस चीज के अंदर आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। सो लखानी जी ने कुछ बनाया हुआ, देखते इसको, ठीक है। आई होप दैट सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये रही कुछ लोगो। क्या बात है, वंडरफुल, फर्स्ट चॉइस, क्या बात है। अच्छा, इसमें 3 कलर लिया आपने उसके हिसाब से ही, वंडरफुल सर, ठीक है। अच्छा, सेकंड लोगो, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कुछ नेचुरल है, हेल्दी है, कितने बॉडी दिखा रखी है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। और इसका नाम का थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे आप, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा बनाया आपने, काबिले तारीफ। लेकिन आपने वो आइकॉन्स वगैरह नहीं बनाए, बाकी की चीजें वो करनी चाहिए थी आपको, वो करिएगा, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल। और किसी ने कुछ बनाया है जो शेयर करना चाहता हो? हाँ जी। बाकी रूल सबको समझ में आ गए, आगे हम इसको यूज करने वाले धीरे धीरे, मतलब सबको पता थे ऑलरेडी, बट उनको बोलते क्या वो कई लोगों को नहीं पता था, दैट, ठीक है। और बाकी रूल ऑफ थर्ड हर किसी को आज क्लियर हुआ होगा, आगे आप इसको यूज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। रैपिटेशन कहाँ यूज करना है, हर किसी की कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना होता है। अब कई लोग बोलेंगे सर 13 के 13 रूल एक डिजाइन में यूज करने हैं क्या? नहीं नहीं, इतने भी नहीं करने हैं, वो कंडीशन जहां बन रही है वहां यूज करने हैं, ठीक है। सर मैंने हमारे ही वेडिंग कार्ड्स बनाए हैं, तो भेजिए। हम आएंगे नहीं आपकी शादियों में, बट देख तो लेते हैं, हम तो डिजाइनिंग की लैंग्वेज में, आप भेज दीजिए, चेक कर लेते हैं उसका लिंक या कुछ समथिंग। हाँ जी। स्माइल काफी अच्छी कर रहे हो आप, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। गिव मी 1 मिनट। आप कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। यस। और सेंड कर रहे हो आप आनंद सो? कि वॉइस नहीं आई शायद। आ रही सर। ओके। कुछ शो कर रहे थे अभी आप, शादी का कार्ड समथिंग कहा आपने? हम्म। हाँ, मैंने बनाया? मैंने हमारी शादी के कार्ड्स बना दिए। ओके, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। बाकी सबको क्लियर हुआ आपको? जी सर। ठीक है। ओके। अक्षय पटेल जी, अल्पा मैम, ध्रुव सर, दीक्षित जी, फैजा अंसारी जी, जाफर जी, मोदी जी, ठीक है, जितेंद्र सर, जैद जी, नील जी, ठीक है, और सोनाली दास मैम, सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्लियर है, ठीक है, वंडरफुल। यस सर। क्या बात है, बिग यस। ओके सोनाली मैम, ठीक है। आप डिजाइनिंग कर रहे हो मैम अभी, या फिर छोड़ दिया आपने फिर? ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये और कुछ लखाने जी सेंड किया है, चेक करते एक सेकेंड, क्या है। भाई हमारा हमारा नहीं है, मेरे आते जल्दी उठियो नहीं। मस्त ट्राई किया आपने, ऑनेस्ट हेल्थ क्लब, वंडरफुल सो वंडरफुल। ये सब ग्रुप में डाला करो आप, ठीक है, ताकि लोगों को और इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। यस। आज का होमवर्क तो यही है कि जिन लोगों ने नहीं बनाया वो फिर से बनाओ, और जिन लोगों ने बना रखा है कुछ और नया ट्राई करो, ठीक है, ताकि और अच्छा, नेक्स्ट न्यू बेटर, और अच्छा बनाते जाओ, अच्छा 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 करते करते, ठीक है। सर लोगो ताकि बनाना सब, था सर। हाँ लोगो ही बनाना है अभी तो। और जो मैं लास्ट टाइम ओके। पोस्ट कही थी आपको फर्स्ट सेशन में, आपको 5 दिन का सेशन था, वो अभी तक किसी की बनी नहीं है। आपको क्या लगा कि मुझे याद नहीं है? मुझे याद सब कुछ है, आप बनाइएगा प्लीज, ठीक है।
फर्स्ट सेशन वाला जो बनाने बोले थे। हाँ वो भी बनाना है और ये भी बनाना है आपको, जो हम अभी बना रहे हैं लोगोज वगैरह। और अभी हम नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो होगा क्राउजल्स के ऊपर, कि कैसे क्राउजल आपको बनाना है। क्राउजल का मार्केट का एक प्राइस मिनिमम से मिनिमम 800 रुपये एक क्राउजल का प्राइस होता है। तो वो भी सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है। ओके। ठीक है। आई होप दैट ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं कल। कल तो संडे, परसों, ठीक है, सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। और जो भी डाउट्स है पूछिएगा। और जो क्लासेस में बना रहे एक्टिविटीज, क्योंकि इसके अंदर में डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट आने वाला है, तो डिजाइनिंग आपको करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि करने से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे हर जाके बैठ भी जाओगे तो मैं डिजाइनिंग कभी नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है। आई होप दैट बातें छोटी सी है बट समझ में सबको आ गई होगी। ठीक है। जी जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो Very मच। good. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. You explained so very much, so well. ओके, थैंक यू सोनाली मैम। Yeah. हाउ आर यू? Yeah, I'm doing good. What about you? Thank you so much for आई एम asking. आल्सो गुड। क्या आप Yeah, बीच yeah. में सेशन अभी अटेंड नहीं कर रहे थे क्या आप? Actually, थैंक यू। I had office that time. I was busy. Some screening session was going on, so I was a bit ओके busy. Yeah, today the weekend, so free. That's the reason I ओके joined for at least for some time. After that, I quit. Yeah, ओके, यू कैन चेक रिकॉर्डिंग आल्सो, yeah, yeah, yeah. दैट विल हेल्प So, यू। yeah, yeah. That's ओके good. Thank you. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। आपकी Thank टीचिंग you इज so much टॉप for लेवल doing सर। it. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Yeah, मच। we all look forward to your classes, really. बिल्कुल, अभी हम काफी इसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाएंगे, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। काफी लोग यहाँ पे ट्राई ही नहीं करते। ठीक है, जैसा बन रहा है देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम सर हेजिटेट करते हैं ग्रुप पहली चीज तो प्रेजेंटेशन को सर लेकर। हम लोग ग्रुप में तो शेयर किए थे सर, मतलब थोड़ा थोड़ा किए हुए सर, आप देखे भी हैं। Yeah, I didn't practice, sir. Honestly, I'll do that this weekend. Yeah. ठीक है। अच्छा, आपने सेंड कर रखी है, मैंने तो देखी अभी। उसमें आपका कौन सा था? नारायण बाबू आपका ही हो गया? सर विक्रम यादव। हाँ सर। विक्रम यादव। ब्रांड ब्रांड बाबू जो था वही था सर। अच्छा, वही आप हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपने सर लोगो हम कहाँ लोग बनाया? आपने ये तो कुछ आपने अलग ही बना दिया डिजाइन। मैंने सिर्फ इतना कहा सभी से कि जो हम लोग बना रहे क्लास में थोड़ा उसके आसपास बनाओ, ताकि आपको नया कुछ कॉन्सेप्ट सोचने की नीड नहीं पड़े। जो हम बनाए उसी को बनाओ ओके। सिर्फ। उससे आपको आइडिया ठीक है कैसे सर। काम हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है। ओके। ठीक है। थैंक यू हाँ, सर। लखान ने जी देखी थी आपकी पीपीटी, काफी अच्छी पीपीटी आपकी, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, बट हम जब जिस दिन पीपीटी का पार्ट कवर कर रहे होगे उसके अंदर कभी आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मिस्टेक क्या है? ठीक है, आपका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कभी आप उस चीज का, कुणाल जी आपका उस डिजाइन का लिंक शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ में, तो मैं भी चेक कर लेता। ठीक है। लिंक इसलिए मंगाया था कि कई लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने बीच में देखा था कि कई लोग किसी और का कॉपी करने के बाद उसको मेरे को पेस्ट करते थे, सर मैंने बनाया। लेकिन मेरे को यार अच्छा बना रहे तो, बट कुछ समय के बाद में फंस जाते थे। ठीक है, लिंक में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि इन्होंने ही बनाया ना, ऐसे। ठीक है, इसको माइंड मत करना कोई भी, बट ऐसा होता था। ठीक है। ऐसा और ऐसा जो जरूरी है सर। और एक कुणाल जी ने जो बनाया है, जो ये अपने एक परफ्यूम का बनाया है, आउटस्टैंडिंग। अगर आप आज से भी किसी को ऐसी लोगो सर्विस डिजाइनिंग करने स्टार्ट कर दो, तो मेरे हिसाब से आप काफी क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि आपका काफी अच्छा काम लगा मुझे। स्पेशली आपका जो लोगो है वो भी एकदम नाम की तरह रॉयल है। ठीक है, किंग वाली फीलिंग दे रहा है। और जो फ्रेगनेंस नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें आपको कुछ दिखाने की नीड ही नहीं है। और दूसरी चीज, जो आइकॉन्स ले रखे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। सभी लोग देखिएगा ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर कुणाल जी का नाम है, टैग भी कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट बनाया है हमने। ठीक है, वंडरफुल। ठीक है। कुणाल जी है क्या यहाँ पे अभी? कुणाल जी है यहाँ पे अभी? तो जिनको काम करना है जा सकते हो, कोई दूसरा काम हो, बाकी यस सर, यस सर। ठीक है। तो कुणाल जी ने बनाया हुआ है, जो कि है रॉयल फ्रेगनेंस का लोगो।
ठीक है। तो इसमें देखोगे ना आप, तो आपने गलती कुछ नहीं की है, लेकिन पहले पेज से आपको सिर्फ अपने लोगो जो बनाया है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो आपको व्हाइट रखना चाहिए। क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले आपको व्हाइट रखना चाहिए। आप इसको, इस पे ब्लैक अच्छा लगे तो ब्लैक लो, मतलब एक न्यूट्रल कलर सबसे पहले लो, ऐसा नहीं कि कोई भी कलर ले लो। और सबको ग्रुप करने के बाद इसको वेल अच्छे तरीके से अटैच करो। और इतना बड़ा नहीं करना है लोगो, हल्का सा छोटा करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। और उसके आगे जो अपने कलर कोड ले रखे हैं वंडरफुल है, लेकिन ये जो कलर, ये जो है आपका, ये कौन सा कलर, लॉरा, ठीक है। तो अपने इसको भी वही सेम कलर से चेंज करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कुछ छोटा कर लीजिएगा अपने हिसाब से इसको आप। मतलब दिखे नहीं चाहिए, मतलब उसको हाईलाइट नहीं करना है आपको, ठीक है। जो छोटे जिनको रखना है उनको छोटे रखो, इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। बाकी तो आपका परफेक्ट है। और ये जो आपने लगा रखा है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मेन फोकस इसके ऊपर जाना चाहिए, ना कि इन टेक्स्ट के ऊपर। तो आपको वही चीज ध्यान रखनी जो आपको डे 1 समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं बाकी आपने बनाया परफेक्ट है। उसके आगे जो आपने ये एलिमेंट्स लिए है, ये ये क्या बात है, बहुत अच्छा जुगाड़ किया आपने। मतलब मैंने जो बोला आपको मॉकअप यूज करना, आपने मॉकअप यूज नहीं किया, आपने कंप्लीट ये पूरा एक अलग अलग ही बना दिया। पोडियम यूज किया आपने यहाँ पे, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग। सभी लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। ये कुछ इन्होंने अलग यूज कर दिया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पहले कुछ और था, इन्होंने जुगाड़ क्या लगा, इसके अंदर कुछ और लगा दिया। वंडरफुल वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग। यही तो काम मैं चाहता हूँ, ठीक है, वंडरफुल। उसके आगे इन्होंने, अच्छा ये एक अलग यूज किया है, ठीक है, और इसके अंदर इसका ठप्पा लगा दिया, वाह, आउटस्टैंडिंग। सभी लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे भी इन्होंने सेम करा हुआ है, ठीक है। ये भी अलग ही, क्या बात है, बहुत ही गजब, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। इस पे मैं ऑलरेडी, मतलब इतना इम्प्रेसिव लग रहा है आपका, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। बाकी सेम थोड़ी बहुत गलती की आपने, बाकी गलती तो इसको मानेगी नहीं, बट ठीक है, आपको पता नहीं था, तो इस टाइप से आप अरेंजमेंट करिएगा, ओके। ओके, मतलब जुगाड़ आपने नेक्स्ट लेवल किया, मानना पड़ेगा। और जो लोगो भी आपका है ना, मतलब लिटरली किसी फ्रेग्रेंस कंपनी का इस टाइप का हो तो एक अच्छी चीज वहां पे दर्शाता है। आपने बहुत ही गजब बनाया है इसको, ठीक है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। आई होप दैट कुणाल जी आपको क्लियर हुआ होगा। और आउटस्टैंडिंग वर्क था आपका। अगर आप ऐसे किसी को बना के भी दोगे ना, किसी फ्रेग्रेंस कंपनी को बता दो कि मेरा ये पोर्टफोलियो है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में उसको पोर्टफोलियो में आप ऐड करोगे, तो एक दिखाने लायक का पोर्टफोलियो है आपका। पहली चीज तो जब आपने बनाया अभी, तो थोड़े बहुत चेंजेस है, बाकी परफेक्ट है, ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट वर्क। सो क्लैप फॉर कुणाल, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने, वंडरफुल। इसके आगे किसी ने और कुछ भेजा हुआ है। अच्छा, लिंक पब्लिकली शेयर मत किया करो। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि चैट के अंदर सेंड करना है आपको, ना कि ग्रुप के अंदर। ग्रुप से डिलीट कर दो उसको आप, ठीक है। ग्रुप में सिर्फ आपको फाइल सेंड करनी है, जब लिंक मांगी जाए तो सिर्फ मेरे को सेंड करनी है। इसका भी आपको बता क्या होता है, उस लिंक का एक्सेस हर किसी के पास चले जाएगा, तो आपके जो डिजाइन है उसका तो कोई भी छेड़खानी कर सकता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सर आप नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, मेरे को दे सकते हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, मैं जैसा वैसा भी लिख सकता हूँ ठीक है, जोक्स अपार्ट, वंडरफुल। मिलते हैं कल, कल नहीं परसों, ठीक है, सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, Thank you, sir. बाय, बाय एवरीवन।